नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करुण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, डबल इंजन की सरकार द्वारा बहुत सारे विकास के कार्य को आगे बढ़ाया गया है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक चला है। हमारे कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धि और लाभार्थी योजना है उनको सरल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हम नीचे तक जो हमारी इकाई है वहां तक पहुंचेंगे। आगे क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है और अभी जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूं कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लोगों की लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे और हम नीचे तक जो हमारी इकाई है पन्ना प्रमुख, वहां तक पहुंचेंगे। आज रायपुर विधानसभा के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर संवाद हुआ है और बड़ा जोश सभी के अंदर है। घर घर तक, गांव गांव तक जाएंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें हमारा राज्य पहले स्थान पर आज देश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हम और निरंतर प्रगति की ओर बढ़े। एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम एक एक दिन को अपने जीवन का ध्येय मानकर यहाँ के लोगों को, जनगण मन को समर्पित करते हैं। जो लोग कांग्रेस में गए उनको क्यों मतलब कहा है आपने, किस तरह से जो वहाँ पे बैठेगा तब ठहरेगा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की सियासत में दल बदल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायकों और नेताओं पर तंज कसते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये लोग पहले ही भाजपा से निष्कासित हो चुके थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जहां जाना था वहां चला गया और इससे भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी अपने संकल्पों के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है। इससे बड़ी मजबूती मिलेगी। आपने सर इसमें बात भी कही कि हमारा तो कुछ नहीं, आप अपना माल समेट लो, अच्छी बात है। नहीं, वो कुछ अखबारों में ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही बयान दे दिया था। उसमें तो कोई सालों साल से जो है कोई चुनाव लड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टियों में थे, कहीं न कहीं थे और जहां उनको जाना चाहिए वहीं गए हैं। देहरादून में भाजपा के मंडल परीक्षण वर्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करने और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को महापुरुषों के संघर्षों और पार्टी की कार्यप्रणाली से अवगत कराना है। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य करें। प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते ये भी आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, इस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और ये जो प्रशिक्षण है ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है
उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, उनकी तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण लेकर कौशल से उनके लिए समाधान भी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सिविन बंसल ने एक बैठक आयोजित कर सभी विभागों से तैयारियों की समीक्षा की और सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने संभावित रूट का निरीक्षण करने, सड़क सुधार, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कही है। कार्यक्रम स्थल पर मंच, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था और सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही रूट पर चल रहे निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोकने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सके। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में रोड रेंज के दौरान हुई फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी की मौत से सनसनी फैल गई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोपाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दो गुटों के बीच विवाद के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें गंभीर रूप से घायल ब्रिगेडियर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक गुट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार दूसरे गुट की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और सभी दोषियों के खिलाफ कठोरात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। को थाना राजपुर में सुबह 6:50 पे एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जोड़ी गांव जो जाखन चौकी के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। थानाध्यक्ष द्वारा मौका देखा गया, उसके बाद मेरे स्वयं के द्वारा मौके पर मैं गया था। उसमें उस रोड रेज और गोलीबारी के दौरान एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री मुकेश जोशी जी, उनकी वो घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें दो जो गुट जिनके बीच में ये झगड़ा हुआ था, जिसमें एक गुट को पुलिस के द्वारा अपने हिरासत में दिया गया है, दूसरा गुट अभी फरार चल रहा है। शीघ्र ही उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। जो भी अभियुक्त इसमें चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, जो भी इसमें जुड़े हैं या परोक्ष रूप से, इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ में मृतक के परिजनों से भी एक कंप्लेंट लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें जो अभियुक्त पक्ष है वो भी पुलिस के द्वारा, हम लोगों के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है। शीघ्र ही उसकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। मैं यकीन दिलाता हूँ जल्दी ही इस पूरी घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। बड़े खबरों क्या, देहरादून में कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र ढोपाल ने ऑपरेशन नाइट वॉच के तहत बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों में देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों और नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मचा दिया है। इस कार्रवाई के दौरान नशे में वाहन चलाने वाले 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी वाहन को सीज कर दिया गया है। अभियान के तहत 1500 से अधिक वाहनों की जांच की गई है, जिसमें से यातायात नियमों के उल्लंघन कर कुल 87 वाहनों को सीज कर दिया गया है। एसएसपी ने साफ किया है कि संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय उद्यमिता महोत्सव का शानदार आगाज हुआ है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर MUI ओलंपिक्स की शुरुआत की गई और स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 51 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला कार्यक्रम था, जिसमें
ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न जो कंपोनेंट ग्रामीण विकास के हैं उसके अंतर्गत जैसे रीफ है, आजीविका है, उनमें अलग अलग हमारे जो समूह काम कर रहे हैं और उसमें जो उद्यमी हैं जिन्होंने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है उनको आज यहाँ पर 51 जो है पुरस्कृत किया गया है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको जो है उसको और विस्तार दिया जाए, अधिकतम जो हमारी महिलाएं हैं उनको इससे जोड़ा जाए और रोजगार सृजन जब उत्तराखंड में होगा, मैं देखता हूँ कि रोज कई गाड़ियाँ दूध की जो है वो बाहर से हमारे क्षेत्र। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में गैस की आपूर्ति को लेकर स्थिति अब पूरी तरह सामान्य बताई जा रहा है। खाद्य आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और घरेलू गैस की डिलीवरी सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी नियमित आपूर्ति मिल रही है, जबकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी व्यवस्थित कर दी गई है। इसके अलावा चारधाम यात्रा को देखते हुए अतिरिक्त गैस की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बुकिंग से बचें और किसी भी प्रकार का पैनिक ना करें क्योंकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि जो विश्व की परिस्थितियां इस समय विद्यमान है, उसके चलते जो है हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम और उसके उत्पाद हैं उनमें थोड़ा कठिनाई आई थी, लेकिन उसे जो है भारत सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयासों से काफ़ी हद तक कम किया गया है। और जो घरेलू गैस की आपूर्ति है, आपको पता है कि वो शुरू से ही हमारे यहाँ पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। व्यवसायिक कनेक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जो धीरे धीरे शिथिल किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो व्यवसायिक कनेक्शंस थे वो केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को ही दिए जा रहे थे। उसके बाद 20% की अतिरिक्त आवंटन किया गया। जो हमारे चूंकि पर्यटन प्रदेश है तो वहाँ रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और इस तरह के जो छोटे दुकानदार थे जिनको व्यवसायिक कनेक्शन के माध्यम से कर रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की। पेइंग गेस्ट जो छात्र बाहर से यहाँ कहीं प्राइवेट में रह रहे थे हॉस्टल के अलावा, उनके लिए व्यवस्था की गई। तो 20% का आवंटन उनको किया गया था। उसके पश्चात 23 तारीख को भारत सरकार ने 20% का अतिरिक्त और आवंटन किया, तो हमने उस मात्रा को बढ़ा। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने अन्य दलों को बड़ा झटका देते हुए कहा कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्य दिलाई है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर्यकांत ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। आपको बता दें, दमसाना ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस का कारवां और बढ़ेगा और अन्य दलों से लोगों को जोड़ने का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि नए साथियों के आने से जमीनी स्तर पर पार्टी की शक्ति में भारी इजाफा होगा। हुई है, बड़े पैमाने पर चीजें शुरू की गई। तो धसमाना जी 440 वोल्ट है कि 11,000 वोल्ट है? नहीं, 440 से शुरू होकर के 11,000 तक पहुंचेगा। पूरे प्रदेश के अंदर जो वातावरण बन रहा है, 9 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कल आपने देखा नारायण पाल जी से लेकर के राजकुमार ठकराल जी से लेकर के भीमलाल आर्य जी से लेकर के गोयल साहब से लेकर के अनुज गुप्ता से लेकर के और लाखन नेगी से लेकर के तमाम लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, हमारे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के, हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सारे लोग वहां पर मौजूद थे
और इस तरह से जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब पूरे प्रदेश के जिले जिले में, नगर नगर में, गांव गांव में जो लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं उन लोगों को हम ज्वाइन करा रहे हैं। बड़े नेताओं के बड़े चेहरे की जो ज्वाइनिंग है वो पार्टी के हाईकमान की स्वीकृति से होती है। कार्यकर्ताओं को हम लोग शामिल कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में अनिल शर्मा और सैनी जी जो है बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से वो त्याग पत्र देकर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उनको शामिल कर रहा हूँ। बढ़ते खबरों की ओर, उत्तराखंड में एसटीएफ और साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 से 4 साल से सक्रिय साइबर क्राइम नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। आरोपियों द्वारा लोगों को लालच देकर फर्जी खाते खुलवाए जाते थे और उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। व्हाट्सएप के माध्यम से म्यूल अकाउंट की डिटेल देश भर में साझा की जा रही थी। पुलिस ने BHIL रानीपुर के पास बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन को पकड़ा, जहां से एसटीएफ कार्ड, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल बरामद किए गए। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने बड़े नेटवर्क के और खुलासे की संभावना जताई है। एसएसपी सर के निर्देशानुसार हमने साइबर जो अकाउंट के सिंडिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंडिकेट्स, उन पे कार्रवाई करते हुए रात में 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक का नाम रवि है, एक का नाम विनीत राणा है और एक का नाम है राजन चौधरी। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, नए अकाउंट्स, और इनको साइबर क्रिमिनल्स को देते हैं कि वो अपने अकाउंट्स, जो पैसे वो विक्टिम से ठगते हैं, उसको वो लेयर कर सकें। क्योंकि क्रिमिनल अगर पैसे विक्टिम से ठगेगा, मान लीजिए मेरे साथ एक डिजिटल अरेस्ट होता है और मेरे से 1 करोड़ की ठगी होती है, तो उस पैसे को मैं जिस अकाउंट में विक्टिम डालता है वो अकाउंट कहीं ना कहीं से क्रिमिनल खरीदता है। तो उस अकाउंट का भी, जो अकाउंट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी भी सिंडिकेट्स होते हैं, उनके भी क्राइम नेटवर्क्स होते हैं। उसी एक क्राइम नेटवर्क को हमने बस्ट किया है। इसमें बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ ये एक किसी आदमी को, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है या किसी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लालच देके उसका एक आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड बनवाएंगे, साइमल्टेनियसली एक किराए पे कमरा लेंगे, बड़ा सा गोडाउन लेंगे, उसमें खाली गत्ते रख के GSTN नंबर लेंगे बाकायदा, फिर बैंक में जाके कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी लिमिट अराउंड 5 करोड़ से 6 करोड़ है। बढ़ते अगली खबर की ओर, देहरादून के लाडपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा करने वाले एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवक ने पंप कर्मियों से बदसलूकी की थी, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहां अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। निष्पक्ष जांच के लिए थानाध्यक्ष रायपुर समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है, इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो PM है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए SP ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। प्राइम फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अनीता भारती के सस्पेंशन और उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। आरोप है कि लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान व्हाट्सएप के जरिए पैसों की मांग की गई है, कई बार रकम वसूली गई है।
देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली थी कि ऐसे ऐसे एक, केवल नाम नहीं लिखा था, मैंने खाली ये डाला था कि सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर इतने इतने पैसे रिश्वत लेती है। अब ये खुद ही उसमें आई और खुद ही अपने आप को इन्होंने साबित किया कि हाँ जी मैं ही हूँ, और पोस्ट भी मेरे नाम से और मेरे ऊपर मुकदमा भी करवा दिया। मुकदमे से हमें डर नहीं लगता। फिर बाद में अपने आप मेडिकल स्टोर वाले मेरे संपर्क में आए, तो ये रमेश मैथानी जी हैं, इनसे पैसे लिए गए हैं। ये 10,000 रुपए एक दिए हैं रमेश मैथानी जी ने पंकज को, और अंकित गुप्ता को दिए गए हैं 5,000 रुपए। ये तो छोटी मोटी रकम है, इनसे लगभग नहीं तो इनके थ्रू 5 से 7 लाख रुपए रिश्वत ले चुकी हैं। और ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं आपकी भगवानपुर में, मतलब वहां पे आप सैंपल दीजिए कोई भी दवाई का, आपको वो 1 महीने के अंदर अंदर जितनी क्वांटिटी चाहिए वैसी दवाई देखिए कंपनी है आपकी, मेरी मार्केटिंग फर्म है प्राइड फार्मा केम के नाम से। क्या पूरा प्रकरण था आपके साथ जो प्रकरण अभी भाई ने समझाया है। जो लाइसेंस की फीस लिया है 10,000 5,000 वो मैडम को दे दी गई है। कौन अनीता भारती को। किस एवज में? लाइसेंस की एवज में उन्होंने मांगे आपसे? मांगे हैं वो, ये ऑनलाइन अकाउंट में आपने डलवाया किसी अन्य के अकाउंट में डलवाया। वो तो आपने कब की अप्लाई किया था? जनवरी महीने के करीब, जनवरी ये 2025 ये 26 में। तो फिर इनकी तरफ से क्या मैसेज आया? मैसेज ये आया कि 15K डाल दे। हमारे पास 15K अवेलेबल नहीं थे, हमने बोला 10K हम डाल सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फर्दर दिया जाएगा। तो उसने बोला फिर 6K डाल, 6 नहीं था, फिर हमने 5 डाला, 5 डाला तो फिर वो लाइसेंस इश्यू हो गया। आपके साथ और भी लोग हैं, उनका क्या कहना है? कौन से लोग हैं जिनके साथ आप? फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।